दीर्घायु होने के लिए, मेधा बढ़ाने के लिए बच्चे के लिए जातकर्म संस्कार तुरंत होता है। नालोच्छेदन के पहले 6 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 4 घंटे 6 घंटे के बाद ही नाल काटना चाहिए। आज प्रद्युम्न को छठे दिन ही फेंक दिया, लेकिन भगवान की इच्छा, तुलसी जब कर्तव्यता, एक विशाल मछली ने निकल लिया और तुरंत वो मछली एक धीवर मल्ला ने पकड़ लिया, ले जाकर के संबरासुर की रसोई में पहुंचाया। उस मछली को जैसे काटा, मायावती ने, जो रति थी, इसका नाम मायावती था, उसने देख लिया और पहचान लिया कि मेरे पति। देखो हम लोग आजकल क्यों नहीं पहचानते कि हमारे दादा हैं, कि हमारे बाबा हैं, कि हमारे बड़े, हमारे पूज्य, हमारी पत्नी है? क्योंकि हम लोग भगवान का स्मरण करते ही नहीं। जो भगवान में प्रेम रखता है, धर्म में प्रेम रखता है, अपने कर्म में सतो भाव रखता है, सात्विक भाव रखता है, वो सबको अपना मानता है। और जो केवल निजी स्वार्थ देखता है और जिसके अंदर आदत ठीक नहीं है, सदाचार नहीं है, वो किसी को नहीं। उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए हमको पहचान नहीं। जब सत्संग कथा में और जब भजन पूजन कर्मकांड आदि में हम देवताओं का स्मरण चिंतन करते हैं, इन ग्रंथों का आश्रय लेकर के अपने जीवन में कुछ सत्कर्म करते हैं, तब मेरे अंदर भावना आती है। देखो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं हम लोग कि नहीं सुनते? कोई पूजा पाठ करते हैं, नौकरा की पूजा किए, कोई पूजा किए, तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? सबसे पहले गठबंधन करते हैं पति पत्नी का। वो कहते हैं कि तुम दोनों भगवान के लिए ही विवाह किए, कभी अलग मत होना। अब आज ये सब चीजें जा रही हैं, इसीलिए विवाह के बाद पहले पूजन किया जाता था गठबंधन के समय। गठबंधन करने के बाद ही संसारिक कर्म में कोई प्रवृत्त होता था। अपने नियम ये बताया जाता है कि देखो परमात्मा के लिए कभी एक दूसरे से अलग मत होना। आज परंपरा जा रही है। अब तो बहुत लोग कहते हैं महाराज हम खुद होम कर लें। अब तो आजकल यही करते हैं। अब देखते हैं समूह में भी, आओ तुम भी दूध डाल लो, आओ तुम भी। और विधान किसी को मालूम नहीं, विधान किसी को मालूम नहीं। बिना विधान के, बिना तरीके के कोई चीज किया जाए, ये बताइए सेना में रहने का विधान है कि नहीं? हर टीचर बनने का विधान, पात्रता परीक्षा देनी पड़ती कि नहीं? ऐसे ही कर्मकांड के लायक बनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं 10 मिनट उसको करना पड़ता है। और जो जानकार है वही ना कराएगा, जिसका अभ्यास है। और वो करावे जिसकी भावना उस देवता में, विश्वास हो। यहाँ ये चलता है। और चीजें बिना मन के भी, जैसे आजकल हम लोग सर्विस करते हैं, तो सर्विस में बहुत लोग ऐसे होते कहते हैं मजबूरी था, बाकी मेरी इच्छा तो दूसरा करने का था। और पहले उसी दिशा में व्यक्ति जाता था जिसमें उसकी रुचि हुई। अब हम लोग पैसे के लिए बिना रुचि के भी काम करते हैं, इसलिए अच्छा नहीं होता। बिना मन के कोई चीज किया गया, बिना उत्साह के किया गया, बिना पात्रता के किया गया, तो प्रगति नहीं मिलता। आज मायावती ने पहचान लिया और फिर दिव्य रसायन आदि पिला करके सीख, गाय का दूध आदि को पिलाया महाराज, बादाम उदाम घिस के पिलाया और भजन कराया प्रद्युम्न को। और शीघ्र बड़े हो गए थे। एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा, देवी तुम हो कौन? कभी कभी माता जैसा व्यवहार करती हो, कभी कभी पत्नी जैसा व्यवहार। बोले महाराज पत्नी के एक रूप थोड़े होता है कि केवल काम भाव से देखा जाए। कार्य दासी रखो, कार्य में वो बिल्कुल ऐसी तन्मय होकर करती है, एक दासी के समान के कार्य बिगड़ने न पाओ, इतना भाव होता है। इसका मतलब नहीं कि नौकर है,
वो कार्य बिगड़ने नहीं देती। ये माताओं का रूप है, पत्नियों का। और प्रियवादिनी अपनी वाणी से, अपनी बोली से उत्साह बढ़ा देती, सुख पहुंचाती है। कितना भी दुखी आ जाओ, पत्नी है पहुंच गई महाराज, आप चिंता मत करिए, सब भगवान ठीक करेंगे। बस आदमी को ठंडा सा घबराइए नहीं। कल हम दुर्गा जी को जल चढ़ाती हूँ, कहीं चिंता, कल ही हम व्रत रख लेती हूँ आपके लिए, चिंता मत करिए। और उचित सलाह देती है, मित्रवत सलाह देती है। मित्र असली हुई है, गुह्यम निगोति गुणान प्रकटी करो। जिसमें आपकी भलाई है वही धर्मपत्नी बोलती है। इसीलिए कहते हैं धीरज धर्म मित्र अवनारी, आफत काल पर विपत्त में धर्मपत्नी ही, और धर्म ही साथ देता है, धैर्य ही साथ देता है। इसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसी का साथ लेकर समय को टाल जाओ, बड़ी बड़ी विपत्ति से लड़ जाएंगे, आपको समाप्त हो जाएगा, पक्की बात। रामकृष्ण ने भी यही कि आगे देखेंगे, सत्यभामा ने सहयोग किया भौमासुर को मार। और पत्नी क्या करती है, भोजन कराते समय माता के समान भोजन करती है, वात्सल्य। इतने रूप हैं। लिखा गया है पति पत्नी को हमेशा सांसारिक काम भावना से नहीं रहना चाहिए, भगवत भाव से। वही गृहस्थाश्रम धन्य है जहां पति पत्नी दोनों सत्संग करते। धन्यो गृहस्थाश्रम। बोले मैं आपकी